स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। पूरा दिन बीत जाने के बाद एक ऐसा बुलेटिन जो 24 मिनट में आपको यह बताएगा कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। न एजेंडा, न शोर शराबा, बात आपके सरोकार की, खबर आपके काम की। तो चलिए आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। विकास की बड़ी बड़ी बातें और दावे अक्सर सुनने को मिलते हैं, लेकिन जो तस्वीर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इन तमाम दावों की पोल खोल रही है। रायसेन में ग्रामीणों ने एक गर्भवती महिला को खाट पर लेटाकर उफनती नदी पार करवाई और तब जाकर महिला अस्पताल पहुंच पाई। देखिए रिपोर्ट। आजादी के 75 साल बाद भी अगर नए जीवन को दुनिया में आने के लिए ऐसी जद्दोजहद से गुजरना पड़े तो सिस्टम पर सवाल लाजमी है। रायसेन जिले के शक्ति टोला गांव में घोड़ा पछाड़ नदी उफान पर थी। इसी दौरान एक गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा से जूझ रही थी, लेकिन मुश्किल ये थी कि आखिर उफनती नदी को पार कर अस्पताल जाएं तो कैसे। बारिश रुकी तो ग्रामीणों ने महिला को खाट पर लिटाकर नदी पार कराई और गर्भवती को किसी तरह अस्पताल पहुँचाया। सर ये तो कुछ भी नहीं, और भी ज्यादा परेशान होना पड़ता। अभी तो नदी थोड़ी कम हो गई है और ज्यादा बढ़ जाती, लेने मरीज को निकालने के दो पड़ जाती है। ऐसा नहीं है कि नदी पर पुल नहीं है, पुल है, लेकिन जरा सी बारिश में पानी रपटे के ऊपर से बहने लगता है, जिससे गांव वालों को भारी परेशानी होती है। पुल अगर ऊंचा होता 3-1 फीट तो फिर दिक्कत नहीं आती, बाहर निकल जाते आराम से। इसलिए दिक्कत आती है बहुत ज्यादा। गांव वालों ने रपटा निर्माण के समय विरोध भी किया था, लेकिन ठेकेदार ने पुल की जगह रपटा ही बनवाया, जिसका खामियाजा ग्रामीण भुगत रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर अब भले ही धीरे धीरे थम रहा हो, लेकिन नदियां और बांधों के उफान पर होने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा अब तक टला नहीं है। लिहाजा प्रशासन अब भी अलर्ट मोड पर है। नर्मदा के ऊपरी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के चलते खंडवा के ओमकारेश्वर डैम के सभी तेज गेट खोल दिए गए हैं। वहीं बिजली उत्पादन भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है। धार जिले के खलघाट में नर्मदा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ने से पुराना पुल जलमग्न हो गया है। आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नर्मदा नदी पर बने बरगी बांध का जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते बांध के 2 और गेट खोलने पड़े। तटीय क्षेत्रों में अलर्ट भी जारी किया गया है। राजस्थान के कोटा बैराज डैम से पानी छोड़े जाने के बाद चंबल नदी उफान पर है। बाढ़ का खतरा देखते हुए प्रशासन ने 2 दर्जन गाँवों में हाई अलर्ट जारी किया है। दतिया जिले में सिंध और बेतवा नदी उफान पर है। बेतवा नदी पर बने माता टीला बांध और शिवपुरी जिले के अटल सागर बांध का गेट खुलने से बाढ़ के हालात है। आधा दर्जन गाँवों का संपर्क भी टूट गया है। टीकमगढ़ की धसा नदी में 5 घंटे तक फंसे रहे युवक को NDRF की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। मवेशियों को नदी से निकालने के दौरान युवक तेज बहाव में फंस गया था। वहीं हटा के सूरजपुरा गांव में 38 लाख की लागत से बना तालाब पहली बारिश भी नहीं झेल पाया। तालाब के टूटने से लोगों के घरों में पानी घुस गया। वहीं धार जिले में स्थित कारम डैम को आखिरकार बहने से बचा लिया गया। लिहाजा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आपदा नियंत्रण में सहयोग देने वाले पोकलेन मशीनों के ड्राइवर और सहायकों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने पूरी टीम के काम की सराहना की। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित हो रहे ये वो जांबाज योद्धा हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से करीब 2 दर्जन गांवों को तबाह होने से बचा लिया। धार के कारम डैम के टूटने को लेकर जब निचले इलाकों के गांवों में हड़कंप मचा था, तब ये पोकलेन ड्राइवर और सहायक अपने अपने काम में जुटे थे। उनके इसी काम को सराहते हुए मुख्यमंत्री ने 2-2 लाख रुपए देकर सम्मानित किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने तसल्ली जताई कि कोई नुकसान नहीं हुआ। और आज हृदय में संतोष है कि जनता भी सुरक्षित रही और पशु पक्षी भी सुरक्षित रहे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद दोषियों पर कार्रवाई करने की बात भी कही। जांच की कमेटी गठित है, जो तथ्य निकलेंगे उसके आधार पर जहाँ कार्रवाई की जरूरत होगी वहाँ कार्रवाई भी करेंगे। उसमें भी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कारम डैम से पानी के रिसाव को रोकने के लिए पोकलेन मशीनों के ड्राइवरों ने भी गाँव वालों की तरह ही रत जगह किया था और अपने मकसद में कामयाब हुए। वहीं धार के कारम डैम मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप की सियासत लगातार गरमाती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी सरकार पर बाहरी कंपनियों को ठेका देने और वसूली का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को झूठा बता रही है।
धार जिले में 304 करोड़ के जिस कारम डैम का बड़ा हिस्सा बह गया, उसको लेकर अब कांग्रेस भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार जिन निर्माण कार्यों के ठेके बाहर की बड़ी कंपनियों को देती है, उनसे वसूली की जाती है, काम छोड़ने का दबाव बनाया जाता है और बीजेपी के पेटी कॉन्ट्रैक्टर घटिया निर्माण करते हैं। गोविंद सिंह ने अगले विधानसभा सत्र में सरकार से बांधों के निर्माण पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। इतना उनको मजबूर कर देते हैं और वो जब पेटी कॉन्ट्रैक्ट वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते हैं तो घटिया निम्न स्तर का करते हैं। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर झूठी बयानबाजी का आरोप लगा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस तरह के भ्रम फैलाने का काम ना करे। जो भी व्यवस्थात्मक रूप से ठेके होते हैं, निविदाएं होती हैं, उसमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की गाइडलाइंस का पालन किया जाता है। आपको बता दें कि कारम डैम में हो रही गड़बड़ियों को लेकर जागरूक लोगों ने अफसरों को वीडियो फुटेज भी मुहैया कराए थे, लेकिन हादसा होने तक अफसरों की नींद नहीं खुली। मध्य प्रदेश के स्कूली बच्चों को भगवान राम का चरित्र सिखाने के लिए सरल और आसान भाषा में तैयार सुबोध रामायण दी जाएगी, ताकि स्कूली बच्चे सनातन धर्म को समझने के साथ ही सनातन धर्म के नायकों को भी अच्छे से जान सकें। विश्व हिंदू परिषद ने हाल ही में हुई बैठक में ये तय किया। मध्य प्रदेश में जल्द ही वीएचपी निजी और सरकारी स्कूलों को सुबोध रामायण की किताबें देगा, जिससे छात्र लाइब्रेरी में सुबोध रामायण को बेहतर तरीके से पढ़ सकें। वीएचपी की कोशिश है कि न सिर्फ हिंदू छात्र बल्कि दूसरे धर्मों के छात्र भी सुबोध रामायण के जरिए भगवान राम के चरित्र को समझ सकें। देश के कई राज्यों में सुबोध रामायण की पुस्तकें वीएचपी ने स्कूली बच्चों को देना शुरू कर दिया है। उधर बीजेपी नेताओं का दावा है कि इस अच्छे काम के लिए सरकार भी वीएचपी की मदद करेगी। अपना से पूरी सरकार काम करती हो, परिश्रम से काम करती हो, तो ऐसे में भगवान राम के चरित्र को भी नीचे तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। लेकिन कांग्रेस को वीएचपी का ये अभियान हजम नहीं हो रहा है। रामचरित मानस का अपने हिसाब से कोई हिंदू परिषद व्याख्या करेगी तो मैं समझता हूँ कैसे भी उचित नहीं है। ये वाल्मीकि जी का और तुलसीदास जी दोनों का अपमान हुआ। आपको बता दें कि सुबोध रामायण 12 पन्नों की किताब है। बच्चों को समझाने के लिए चित्रों की मदद के साथ ही आसान भाषा में उपदेश लिखे गए हैं, लेकिन इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। ग्वालियर में नगर निगम सभापति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस सख्त हो गई है। कांग्रेस ने इसके लिए 2 सदस्यीय जांच दल ग्वालियर भेजा। वहीं जांच दल ने संदेही पार्षदों और नेताओं से मुलाकात कर उनका पक्ष भी जाना। ग्वालियर नगर निगम सभापति चुनाव के दौरान हुई क्रॉस वोटिंग को कांग्रेस ने गंभीरता से लिया है। लिहाजा इसकी जांच के लिए आलाकमान ने 2 नेताओं मुकेश नायक और महेंद्र सिंह चौहान को ग्वालियर भेजा है। दोनों नेताओं ने ग्वालियर कांग्रेस कार्यालय में बैठक ली। क्रॉस वोटिंग की जांच के दौरान 31 पार्षद बैठक में शामिल हुए। इस दौरान आरोपों को लेकर संदेही पार्षद सरोज कंशाना ने बधाई दी। हालांकि दूसरे संदेही पार्षद ने अपनी ओर से कोई बात नहीं की। जांच दल का साफ कहना है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसकी रिपोर्ट जो है आदरणीय कमलनाथ जी को देंगे और अनुशासनात्मक कार्रवाई तो की ही जाएगी, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं। दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस की हालत पर चुटकी ले रही है। जो आपके मूल कार्यकर्ता हैं उनको इस जांच समिति के माध्यम से निपटाने की तैयारी कांग्रेस में चल रही है। अंत में यही होगा कि जनता से जो विकास के वादे किए गए थे वो झूठ साबित होंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं, लिहाजा जांच दल 2 दिन रुककर मामले की तह तक जाएगा। सतना जिले के बीरसिंहपुर स्थित सरकारी गर्ल्स स्कूल की अव्यवस्थाओं से परेशान छात्राओं ने स्कूल में तालाबंदी कर दी। छात्राएं जर्जर स्कूल भवन को लेकर कई बार शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन ना तो स्कूल प्रबंधन सुन रहा है और ना ही अधिकारी। स्कूल के बाहर खड़ी ये छात्राएं दरअसल स्कूल भवन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। नाराज छात्राओं ने स्कूल के गेट पर तालाबंदी भी कर दी। बीरसिंहपुर के इस स्कूल में 1300 छात्राएं पढ़ती हैं, लेकिन कमरे महज 9 हैं। छात्राओं का गुस्सा तब भड़का जब सीलिंग फैन नीचे गिर गया। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। आरोप है कि इसकी शिकायत करने पर टीचर्स ने बदसलूकी भी की। ताला इसलिए बंद कर दिया जब तक हमारे स्कूल का शिलान्यास न होगा, किसी दिन छत भी गिर सकती है, इसलिए हम जब तक ताला न खोलेंगे आप सबको आना पड़ेगा। जब 1300 लड़कियां हैं तो कन्या स्कूल में 8-9 कमरे में कैसे आए और टीचर भी कम है। छात्राओं के आक्रोश को देखते हुए शिक्षा विभाग ने भवन निर्माण का आश्वासन दिया है। वहाँ पर विद्यालय बनना था, वो जगह विवादित होने के कारण भवन का निर्माण नहीं हो पाया था। नए सिरे से पुनः राशि के आवंटन के लिए शासन से मांग की जा रही है। ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर सरकारी स्कूलों का यही हाल है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है।
उज्जैन के नई खेड़ी स्टेशन पर एक पिता ने अपने 3 बच्चों के साथ मालगाड़ी के आगे छलांग लगा दी। हादसे में चारों की मौत हो गई। वहीं मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया, जिसमें मृतक ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। 3 मासूम बच्चियां तैयार होकर पिता के साथ स्कूल जा रही थी, इस बात से बेखबर कि उनके पिता के जहन में क्या चल रहा है। इंदिरा नगर के रहने वाले रवि पांचाल उज्जैन के नई खेड़ी स्टेशन के पास पहुंचे और तीनों बेटियों के साथ ट्रेन के सामने कूदकर जिंदगी से तौबा कर लिया। मौके पर बच्चियों के स्कूल बैग भी मिले हैं। फिलहाल जीआरपी मामले की जाँच कर रही है। तो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने बताया कि बच्चियों ने भागने की कोशिश भी की थी। तो इस तरीके से 3 बेटियां और पिता थे जो कि ट्रेन के हादसे में मतलब आत्महत्या की उन्होंने, मतलब पिता के द्वारा। मामला घरेलू कलह से जुड़ा है, क्योंकि मृतक रवि पांचाल की जेब से जो सुसाइड नोट मिला है उसमें पत्नी और ससुराल वालों की प्रताड़ना का जिक्र है। सुसाइड नोट मिला है उनके जेब से, उसमें वही पारिवारिक रीजन लिखे हैं कि झगड़े का कुछ जिक्र किया है, जो कि वो फर्दर जांच करेंगे, उसके बाद ही निर्णय हो पाएगा कि क्या कारण था और इसके लिए आगे की कार्रवाई जीआरपी देखेंगे। नागदा की ओर जाने वाले रेलवे ट्रैक में तीनों मासूमों और पिता का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है।